कलीसिया आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं कि जो मनुष्य है वो बाहर का रूप देखता है, बाहर की सुंदरता देखता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मनुष्य के मन के ऊपर रहती है, क्योंकि परमेश्वर शरीर को नहीं देखता, परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखता है। तो आज हम इसी विषय से परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तुम मेरे नाम से इकट्ठा होते हो उस जगह पर मैं मौजूद होता हूँ। सच में हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है ना। तो कलीसिया, आज परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं कि जो मनुष्य है वो बाहर का रूप देखता है, बाहर की सुंदरता देखता है, लेकिन परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मनुष्य के मन के ऊपर रहती है, क्योंकि परमेश्वर शरीर को नहीं देखता, परमेश्वर किसको देखता है? मन को देखता है। तो आज हम इसी विषय से परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मन पर होती है कि उनका मन कैसा है, वो वफादार है या नहीं वफादार है ना। वो परमेश्वर को कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि दिखावे के लिए तो सब लोग दिखावा कर सकते हैं ना, लेकिन कई लोग दिखावे को ही असलियत मान लेते हैं ना। तो आज हम परमेश्वर के वचनों से ऐसे सीखने जा रहे हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला शमूएल 16 का 7 में, जब हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब शाऊल अयोग्य गिना गया, राजा होने के अयोग्य गिना गया, फिर परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि तू यिशै के पुत्र को जाकर क्या कर, ऐसे अभिषेक करना है ना। यिशै के पुत्र को जाकर क्या करना है? तूने अभिषेक करना है, क्योंकि वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर ने उसका शरीर नहीं देखा जिसको अभिषेक करने के लिए भेजा है ना। तो उसको परमेश्वर ने कहा, शमूएल को कहा कि वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला क्या है? व्यक्ति है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको वफादार जाना है। परमेश्वर ने उसका मन देखा है कि वो कितना वफादार है, कितना प्रेम करता है परमेश्वर को, और कितना वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता है, कितना वो निर्भर रहता है परमेश्वर के ऊपर। हर सिचुएशन में, हर हालात में वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना। तो जब शमूएल जाता है ना यिशै के घर में, तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 16 का 6, तो जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा, है ना। तो जब उसका मतलब यिशै के 7 पुत्र आए और सबसे पहला पुत्र आया, तो वो ऐसे एकदम से ऐसे कद काठी में क्या है, बहुत ऐसे ऊंचा लंबा, ऐसे बहुत खूबसूरत, ऐसे बहुत ऐसे अच्छा बॉडी शॉडी उसकी बनी है ना। तो शमूएल ने सोचा कि यही होगा, है ना, जिसको परमेश्वर ने क्या करना है? अभिषेक करना है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। तो जब उसने सोचा कि हाँ, मतलब ये ऊंचा लंबा है, इसकी कद काठी अच्छी है, तो इसी को परमेश्वर ने चुना होगा, है ना। क्योंकि मनुष्य क्या दिखता है? बाहर का रूप दिखता है, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि मतलब ये योग्य है, ऐसा सही है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है वो मनुष्य के मन पर रहती है ना। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर का यहाँ पर देखते हैं कि बारी बारी से जब 7 पुत्र आते हैं, तो 7 पुत्रों को परमेश्वर कहता है ये नहीं है, ये नहीं है ना, इनको मैंने नहीं चुना, इनको मैंने नहीं चुना, इनको अयोग्य जाना है, अयोग्य जाना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 12
12 में जब वो पूछते हैं कि जब शैमुअल पूछता है यीशु से कि कोई और भी पुत्र है, तो जो बिल्कुल अयोग्य होता है, जो उनकी दृष्टि में मतलब सही भी नहीं होता है, चरवाहे की तरह रहता है, उसका ना कद काठी है, कुछ भी नहीं अच्छा है, वो सोचते हैं जब इनको नहीं चुना तो उसको कैसे मतलब चुनेंगे, है ना। तो फिर भी वो कहता है कि उसको आप बुलाओ, है ना। जब शैमुअल, ऐसे हम पढ़ते हैं, शैमुअल ने यीशु से कहा उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। बेशक से जो दाऊद था, दाऊद, है ना, दाऊद जो था बेशक से सुंदर था, लेकिन उसकी कद काठी या देखने में वो इतना ज़्यादा आकर्षक व्यक्ति ऐसे नहीं था, है ना। तो जब उसको बुलाया गया तो परमेश्वर ने कहा यही है, उठकर क्या कर, इसका अभिषेक कर, क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है ना। मनुष्य तो मनों को नहीं जानता, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाहर से देख करके अंदाजा लगा लेता है, हाँ ये सही है, ये ऐसे है, ये अच्छा होएगा, ये परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य को जब वो मतलब हर संडे चर्च जाते देखता है, वहाँ पर काम करते देखता है, या फिर कुछ भी करते देखता है, या फिर जो दूसरे मतलब लोग करते हैं उनका वो दिखावा करता है, तो मनुष्य उसके दिखावे के ऊपर भरोसा कर लेता है ना। तो मनुष्य क्या करता है, उसके दिखावे पर भरोसा करके कहता है हाँ ये तो बहुत ऐसे क्या है, सच्चा मसीह है, बहुत अच्छा मसीह है। लेकिन उसका मन कैसा है ये कौन जानता है, ये परमेश्वर जानता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि उसके मन पर रहती है ना। तो दाऊद परमेश्वर की पसंद था, कलीसिया परमेश्वर की पसंद था, क्योंकि बेशक वो उसके अंदर दोष था, लेकिन फिर भी वो क्या था, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था और परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। दाऊद सुंदर था, लेकिन इतना आकर्षक व्यक्ति नहीं था, है ना। लेकिन दाऊद ने क्या किया था, परमेश्वर के अनुसार अपने मन को ऐसे तैयार किया हुआ था, ऐसे अपने मन को परमेश्वर के विश्वास से भरा हुआ था ना। तो कलीसिया इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें मन के ऊपर ऐसे ज़्यादा जोर देता है, मन, क्योंकि परमेश्वर शरीरों को नहीं देखता, क्योंकि परमेश्वर किसको देखता है, मन को देखता है। तो इसी प्रकार हम एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन 4 का हम पढ़ते हैं 23। 4 का 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। तो सबसे अधिक परमेश्वर ने मन के ऊपर क्यों जोर लगाया, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मनों को देखता है, वो हमारा बाहरी रूप नहीं देखता कि हम बाहर से कितने अच्छे हैं या बाहर से क्या दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है कि हम भीतर से कैसे हैं, हमारे अंदर कैसा मन है। जैसे परमेश्वर का वचन लूका 6 का 45 में बताता है कि भले मनुष्य के मन के अंदर ऐसे भली बातें ऐसे निकलती हैं ना, उसके मुंह से क्या निकलती है, जो उसके मन में होता है वो उसके मुंह से क्या आती है, ऐसे बाहर आती है ना। तो इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि अपने मन को शुद्ध करो, है ना। जैसे हम दाऊद के बारे में ऐसे परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं कि जब दाऊद ने ऐसे पाप किया तो दाऊद ने हत्या भी की, व्यभिचार भी किया, है ना। लेकिन दाऊद का मन फिर भी परमेश्वर के साथ सच्चा था, उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया, उसने ऐसे दिखावे वाले मन से पश्चाताप नहीं किया कि हाँ अब लोग मेरे को क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, है ना। उसने इस बात की परवाह नहीं करी, उसने इस बात की परवाह करी कि अब परमेश्वर का आत्मा मेरे से छिन जाएगा, मेरे से दूर चला जाएगा। उसने इस बात की परवाह करी और यही मन परमेश्वर को पसंद था, है ना।
क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम लोग बहुत ऐसे प्रार्थना करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत परमेश्वर के भवन में जाकर के ऐसे सेवा भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नहीं, पर आपका मन कैसा है, आपके मन में क्या है, क्या आप परमेश्वर के साथ आप वफादार हो, क्या आपका मन शुद्ध है, क्या आपकी सोचें पवित्र है, जो आप सेवा कर रहे हो कौन से मन के साथ कर रहे हो, दिखावे के लिए कर रहे हो या फिर सच में आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, है ना। तो अगर आपका मन ऐसा है तो वो भी परमेश्वर जानता है, और अगर आप कुछ दिखावे के लिए कर रहे हो तो भी परमेश्वर जानता है। जिस प्रकार हम यहूदा इस्करियोती के जीवन से देखते हैं कलीसिया, जो यहूदा इस्करियोती था देखने में वो बाकी चेलों की तरह ही था, वो बाकी चेलों की तरह ही दिखावा करता था, वो वफादार होने का क्या करता था, ऐसे दिखावा करता था। तो जिस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना 6 का पढ़ते हैं हम 6:70 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, है ना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है ना। तो बाकी चेलों को नहीं पता चल रहा कि यहूदा इस्करियोती के मन में क्या चल रहा है। बाकियों को तो ऐसे लग रहा है ये भी जैसे बाकी के 11 चेले हैं वैसे ये 12वां चेला भी वैसे ही है, लेकिन चेलों को नहीं पता चल रहा और किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन प्रभु उसके मन को जानता है ना। तो प्रभु ने कहा कि क्या मैंने नहीं तुम 12 को चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति क्या है, शैतान है। उनके मनों को जानता है, प्रभु जानता है। अब बाकी 11 चेलों के मनों को भी जानता है कि वो कैसे मन से प्रभु के पीछे आए हैं, और यहूदा इस्करियोती कौन से मन से प्रभु के पीछे आया ये प्रभु को पता है ना। बेशक चेलों को नहीं पता चला क्योंकि वो दिखावा कर रहा है, वो एक अच्छा चेला होने का क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है। वो बाहरी रूप से तो उन सबको खुश कर रहा है, लेकिन प्रभु को उसके मन का पता है। प्रभु को पता है ये मन, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में छल है, इसके मन में कपट है, इसके मन में पाप है। ये किसको पता है, ये केवल प्रभु को पता है। उन चेलों को वो दिखावा दिख रहा है, उसका मन, यहूदा इस्करियोती का मन उन लोगों को नहीं दिख रहा है। मन केवल किसको दिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह को दिख रहा है। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें क्या करना है, हमें खुद पता होता है कि क्या हम दिखावा कर रहे हैं, दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, या फिर हम सच में परमेश्वर को प्रेम करते हैं, या फिर हम सच में परमेश्वर पर निर्भर है, डिपेंड है, हम विश्वास योग्य हैं। ये परमेश्वर जानता है। जिस प्रकार हम एक वचन पढ़ते हैं कलीसिया, यशाया 55 का हम पढ़ते हैं कलीसिया 8, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है ना। सच में क्यों परमेश्वर मनों को जान लेता है, क्यों परमेश्वर सब कुछ समझ लेता है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि इनके मन में छल है, कपट है, वैर है, भाव है ना, ये दिखावा कर रहा है, यह सच में रियलिटी है। ये मनुष्य क्यों नहीं पहचान पाता, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है ना। क्योंकि परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के जो विचार है मनुष्य के विचारों से क्या है, बहुत अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर है, इतना अंतर है। इसलिए मनुष्य बाहरी चीज को देख करके विश्वास कर लेता है, बाहर का दिखावा देख करके क्या कर लेता है, ऐसे विश्वास कर लेता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर सिखाता है, हमें परमेश्वर बताता है कि मैं हूं जो मनों को समझ सकता हूं। मैं जानता हूं कि मनुष्य के मन के अंदर क्या चल रहा है। मैं जानता हूं कि जितने लोग अपने आप को विश्वासी बताते हैं, क्या वो सच में विश्वासी हैं या उनके अंदर छल कपट काम कर रहा है। क्या वो दिखावे के लिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्या वो दिखावा कर रहे हैं।
तो ये सिर्फ परमेश्वर जानता है ना। बेशक से वो दिखने में ऐसा लगेगा ये बहुत अच्छा सेवादार है, ये बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, इसकी सेवा तो सच में बहुत महान है, ऐसे लगेगा, लेकिन परमेश्वर जानता है कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। तो इसी प्रकार कलीसिया हम एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 16 का हम पढ़ते हैं 9। तो यहाँ पर लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो जिसका मन क्या रहता है, परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, वो अपनी सारी कमियां, अपनी सारी गलतियां लगातार परमेश्वर के आगे रखता है। परमेश्वर मेरा मन शुद्ध नहीं है, मेरे मन में बुरे विचार आ जाते हैं, मैं किसी को अच्छे मन से प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो वो लगातार अपनी कमियों को परमेश्वर के आगे रखता है। तो इसका मतलब परमेश्वर, जैसे हम दाऊद का मन देखते हैं, दाऊद ने बेशक से पाप किया, दाऊद ने बेशक से हत्या करी, लेकिन उसका जो मन था वो अपनी सारी बातों को क्या कर रहा है, परमेश्वर के आगे रख रहा है। परमेश्वर मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी मनुष्य को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सच्चे हृदय से क्या करता है, पश्चाताप करता है। वो परमेश्वर से फिर से वो शुद्ध आत्मा मांगता है, अपने अंदर एक शुद्ध मन मांगता है परमेश्वर से कि पिता ये बुरा मन जो मेरे अंदर आ चुका है, ये मेरे अंदर से खत्म हो और मेरे अंदर शुद्ध मन आए। तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है क्योंकि परमेश्वर पूरे जितने भी इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, परमेश्वर एक एक के मन को जानता है। क्योंकि परमेश्वर सच में परमेश्वर है, वो महान पिता है, वो सब कुछ जानता है, वो एक एक के मन को, सोच को, विचार को, सबको जानता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो क्योंकि वो परमेश्वर है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता के लिए परमेश्वर क्या करता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है, उनके बड़े बड़े कामों को करता है परमेश्वर। तो कलीसिया सच में परमेश्वर आपका बाहरी रूप नहीं देखता, बाहरी रूप से खुश नहीं होता, आपके दिखावे से खुश नहीं होता। परमेश्वर आपका मन जानता है कि आप मन से लोगों को प्रेम करते हो, मन से या दिखाने के लिए कि लोग देखें कि हाँ मैं लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मन से लोगों को प्यार करते हो, मन से लोगों की सेवा करना चाहते हो, मन से लोगों की भलाई चाहते हो, या फिर आप दिखावा कर रहे हो ना। ये सब कुछ कौन जानता है, ये परमेश्वर जानता है। क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देख करके खुश हो जाता है, हाँ इसका मन बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यार करता है, ये ऐसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो दृष्टि है इसलिए ऐसे फिरती रहती है सब लोगों के ऊपर कि वो मतलब जिसका मन क्या है, निष्कपट है, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए क्या करे, अपनी सामर्थ्य को ऐसे दिखाए। तो सच में कलीसिया आज हम परमेश्वर के वचन से ऐसे सीख रहे हैं कि हमें भी क्या करना है, हमें ऐसे दिखावे वाले व्यक्ति नहीं बनना। हमें अपने मन को बदलना है, अपने मन को परमेश्वर की ओर ऐसे लगाना है, अपने मन को निष्कपट रखना है, अपने मन से हर बुराई को, हर बुरी सोच को अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए परमेश्वर के आगे जाना है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पिता मेरा मन निष्कपट हो, निष्कपट भाव से अगर मैं कोई सेवा भी करूं तो वो निष्कपट भाव से हो, अगर मैं किसी की मदद भी करूं तो वो दिखावे के लिए ना हो, निष्कपट भाव से हो। तो सच में अगर आप ऐसा मन रखते हो तो परमेश्वर आपके मन को जानता है ना। दिखावे के लिए कोई कुछ करता है तो वो भी परमेश्वर जानता है। तो जैसा जैसा हमारा मन होएगा वैसा हमारे जीवन में प्रतिफल आएगा। तो इसलिए कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। आज हमने सीखा है कि हमें क्या करना है, सच में अंदर से अपने आप को चेंज करना है, अपने मन को अंदर से बदलना है, अपने मन को अंदर से शुद्ध करना है, अपनी सोचों को सबके प्रति ऐसे बदलना है ना। अपने मन को ऐसे दूसरों के प्रति ऐसे नम्र बनाना है, दीन बनाना है ना। दिल से अगर प्रेम करना है तो दिखाने के लिए नहीं करना, अपने मन से प्रेम करना है। तो सच में कलीसिया
मेरा भरोसा है आज का वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया है वो हमारे लिए सच में हमारे बड़े बदलाव का कारण है, हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण है। क्योंकि अगर हम अपने मन को बदलते हैं तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे ना। तो सच में मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की इस शिक्षा के लिए, टीचिंग के लिए। परमेश्वर हमें प्रतिदिन बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर प्रतिदिन हमें सिद्धता की ओर लेके जाना चाहता है। तो परमेश्वर की इस बड़ी दया के लिए, उपकार के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मैं जिस प्रकार आपसे रिक्वेस्ट हर बार करती हूँ कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसमें कमेंट किया करो। जब जो कोई भी वीडियो को देखता है मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सारे इसमें वीडियो में आप कमेंट करा करो और आगे आगे वीडियो को जितने आपके कॉन्टैक्ट में लोग होते हैं उनको आप वीडियो को शेयर करो, चाहे वो अन्य जाति लोग हैं चाहे वो विश्वासी हैं, ताकि अगर वो अन्य जाति भी हैं तो भी प्रभु का वचन सुने, उनको परमेश्वर का ज्ञान हो, समझ आए। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो अभी हम अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे जिंदा खुदा, आप ताकत के परमेश्वर हो, आप सामर्थ के परमेश्वर हो खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन। तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथ में दे देती हूँ मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ हमें काम करे परमेश्वर पिता। आज से पिता आप हमें शुद्ध मन दे चुके हो पिता परमेश्वर, हमारी सोचों को पवित्र कर चुके हो पिता परमेश्वर। हम जो भी करें पिता दिखावे के लिए ना करें पिता, पूरे मन से करें परमेश्वर। आप हमें ऐसा बना चुके हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। अगर हम किसी की मदद करें तो पिता पूरे मन से करें, सेवा करें पूरे मन से करें परमेश्वर। हमारे अंदर से सारा छल कपट, वैर भाव, दिखावा सब खत्म हो जाए यीशु के नाम से पिता। सच में आप हमें सिद्धता की ओर बढ़ा चुके हो पिता। आप अपने बच्चों को ब्लेस कर चुके हो पिता, इनको आशीष दे चुके हो पिता, इनको बहुत सारी बरकतें दे चुके हो पिता। हर तंगी, हर गरीबी से आप इनको निकाल चुके हो परमेश्वर। हर रोग बीमारी से आप इनको चंगा कर चुके हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं इनके लिए आशीष मांगती हूँ, इनके लिए रास्ते खुले पिता, इनके बच्चों के उन्नति के रास्ते खुले मेरे परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ पिता, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो हमने प्रार्थना में आपसे मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।